Hello everyone, this is Ashok Kumar in front of you. I welcome you all to my YouTube channel Core Concepts. ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम। हमारा यूजर नेम है कोर कंसेप्ट _s। चलिए प्रोसीड करते हैं। सीबीएसई ने कल सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है क्लास 10th एंड 12th के लिए। तो मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर जो उन्होंने दिया है उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, सब कुछ हम देख लेते हैं। देखिए, सीबीएसई ने मैथ्स के पेपर में 3 सेक्शन दिए, ए, बी एंड सी। ए सेक्शन जो है उसके अंदर 6 क्वेश्चंस दिए हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स कितने, 12। इसके अंदर उन्होंने एक इंटरनल चॉइस दी है, दो इंटरनल चॉइसेस दिए हैं। ठीक है, मींस दो में आपके पास ऑप्शन है, किसी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी है, उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो ये भी कितने, 12 मार्क्स का हुआ। इसके अंदर आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, और जो पार्ट नंबर सी है उसमें भी 4 क्वेश्चंस दिए हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। तो मींस टोटल 16। इसके अंदर भी आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है। मींस अगर हम नंबरों की बात करें तो टोटल क्या है, 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक है, जो पेपर उन्होंने दिया है उसको हम सोल्व करके देखते हैं क्या क्या दिया है, किस तरह उनको सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -7x -6 = 0। इसकी रूट्स हमें निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास 3x² -7x -6 = 0। तो रूट्स क्या, अल्फा एंड बीटा निकालने हैं। तो रूट्स का आपको फॉर्मूला पता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का होता है -b। अल्फा एंड बीटा दोनों फॉर्मूला है, एक बार प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस मोड √b² -4ac, ठीक है, बाय 2a। ठीक है, यहां पे जो मैंने मोड लगाया है इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी आए उसको हम प्लस लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा की आएगी -b की वैल्यू क्या, -7 प्लस √b² मीन्स 49 -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 और c की वैल्यू कितनी है, -6। ठीक है, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 3 जा 6 है, 7। ठीक है, माइनस प्लस अगर इसको मैं पूरा सोल्व करता हूं तो ये आएगा 49 प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 121। उसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ये आएगा 7 प्लस √121। 121 किसका होता है, 121 होता है बेटा 11 का। ठीक है, स्क्वायर होता है। तो यहां से आएगा अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 11/6 दैट इज 18/6 दैट इज 3। और बीटा की वैल्यू निकालें तो बीटा में क्या आएगा, 7 - 11/6 दैट इज -4/6। तो कट करेंगे तो क्या, -2/3। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which the quadratic equation 3x² + kx + 3 = 0 has real and equal roots। रियल एंड इक्वल रूट्स की बात जब भी करता है तो बेटा d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पे d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, d = b² -4ac। और d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो 0 = b² क्या है, b मीन्स k² -4 इंटू a कितना है, 3 और c कितना है, 3। सो 0 = k² -4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो k² = 36। सो k की वैल्यू क्या आई, +/6 आंसर। ठीक है, दोनों इजी थे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी एक को आप अटेम्प्ट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 46 cm² are joined end to end to form a cuboid. Find total surface area of the cuboid. देखिए, वॉल्यूम हमें क्यूब का गिवन है, वॉल्यूम = 64 सेंटीमीटर
क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो ये क्या, ए की वैल्यू क्या 4 आ गई। अब देखिए ये हमारे पास क्यूब है, मीन्स इसकी साइड 4 है, ये साइड भी कितनी है 4, ये साइड भी कितनी है 4, और ये साइड भी कितनी है 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्यूब्स को स्टैक किया गया एक के बाद एक, एक ये 3 क्यूब हो गए। देखिए ये हाइट कितना रहा 3, ब्रेड्थ ये 4 था, ये भी कितना 4, ये भी कितना 4, मीन्स टोटल ब्रेड्थ जो होगी इसकी वो होगी 12, ठीक है। और विड्थ जो थी 4 थी पहले, अभी भी कितनी है 4 ही है, तो क्यूबॉइड बन गया। सो इस टोटल सरफेस निकालते हैं क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट्स LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो यहां से लेंथ ब्रेड्थ इसकी लिखना चाहूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी 12, ब्रेड्थ कितनी होगी 4, और हाइट कितनी होगी 4, ठीक है। तो यहां से क्या है, इसको रखते हैं वैल्यूज 2 LB मीन्स 12 4 जा कितना होता है 48, प्लस B इंटू H 4 4 जा 16, प्लस L एंड H मीन्स 12 4 जा 48। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 96 प्लस 6 102 मीन्स 112। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है। आप कंफ्यूजन यहां क्या होने वाला है, आप ऐसा मत करना कभी भी कि एक जो स्क्वायर दिया क्यूब दिया था उसका एरिया निकालेंगे आप, तो उस एरिया क्या होता है एक क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है 96। इसको क्या करेंगे आप 3 क्यूब्स है तो 3 क्यूब्स, तो आप क्या करते हैं नॉर्मली 3 इंटू 96, 6 3 जा 18, 1 जा 6 9 जा 27 प्लस 1 28, जो कि आंसर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इस क्यूब का जो राइट हैंड साइड वाला फेस है और इस क्यूब का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस है वो दोनों क्या मर्ज हो चुके हैं, उनका एरिया अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली यहां पे जो इसका एरिया है और इसका एरिया इनका अवेलेबल नहीं है, तो ये मेथड बिल्कुल गलत है, हमें इस तरह उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इजी था, 2 नंबर क्वेश्चन था, ये हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। An inter-house cricket match was organized by a school. Distribution of runs made by the student is given below. Find the median runs scored. हमें मीडियन रन निकालने बेटे इसके, ठीक है। मीडियन रन कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए टेबल हमारे पास है ये, रन स्कोर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 0 से 20 में 4 है, जो टेबल दिया 20 से 40 में 6 है, और 40 to 60 में कितना है 5 है, और 60 to 80 में 3 है, और 80 आएगा बेटा 80 से 100 में कितना है 4 है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये 4 डायरेक्ट, ये 4 प्लस 6 10, और 10 प्लस 5 15, एंड 15 प्लस 3 18, एंड 18 प्लस 4 22, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना, तो मीडियन क्लास पता होनी चाहिए कौन सी है, ठीक है। यहां पे आप देखिएगा नंबर ऑफ, सबसे पहले देखते हैं इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 22 है, तो यहां से n/2 क्या है 11 आएगा, और 11 कहां होगा समथिंग हेयर, 10 के बाद यहां जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो मीन्स हमारे पास मीडियन क्लास जो है वो ये आ गई है। मीडियन क्लास हमारे पास आ चुकी है, तो हमारे पास CF और F की वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू क्या है CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होगी F, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए n/2 की वैल्यू हमारे पास है, CF हमारे पास है 10, और F फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, और हाइट ये H जो होती है वो क्या होती है हाइट होती है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की हाइट क्या होगी, H हमारे पास क्या है 40 to 60 मीन्स इसकी हाइट है 20, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो L की वैल्यू कितना 40 प्लस n/2 मीन्स 11 माइनस CF 10 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी 5, और हाइट कितना है 20।
तो यहाँ से अगर निकालेंगे 40 प्लस 1/5 इंटू 20, 5 4 जा, सो 40 प्लस 4 44, दिस इज आवर आंसर मीडियन। ठीक है, मीडियन में सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, n/2 निकालना है, फिर अपनी मीडियन क्लास को, ये जो क्लास होती है बेटा जो हमने सेलेक्ट की है, इस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है, इजी था। ओके नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 4, 9 एंड 14। चलिए निकालते कॉमन डिफरेंस। AP हमारे पास क्या है, AP हमारे पास है 4, 9, 14 एंड डैश डैश डैश। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है, A2 है हमारे पास 9 और A1 है 9 और A1 है 4, सो 9 माइनस 4 5, D हमारे पास क्या है 5 है, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसने क्या बोला आगे, उसने बोला इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, पहली टर्म को 6 मान लेते हैं तो बाकी कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, और न्यू AP क्या होगा, सो न्यू AP क्या होगा, न्यू AP D कितना 5, A कितना 6, सो सेकेंड ऑफ A2 क्या आएगा 6 प्लस 5 11, A3 क्या आएगा 11 प्लस 5 दैट इज 16, A4 क्या आएगा 16 प्लस 5 दैट इज 21। दिस इंप्लाइज न्यू AP इज 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन, आंसर। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए बेटा जो 38 गिवन है, इसने 38 जो दिया है ये किस क्लास में होगा, इस क्लास इंटरवल में होगा, दिस वन 30 to 40, यहां 38 आएगा। ठीक है, ओके 38 था हमारा 16 है, तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। अब ये F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है, F0 F2 क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या मोड जो क्लास है वो है ये वाली 32 80। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो है F1, ये वाली जो है ये है F0, और ये वाली वैल्यू जो है ये है F2। ठीक है, ये F1, ये F0 एंड ये F2, और एक क्लास जो है इसमें L क्या 30 है, ओके, और हाइट क्या 10 है, तो यहां रख लेते हैं वैल्यूज। मोड की वैल्यू कितनी 38 इज इक्वल टू L की वैल्यू कितना 30 प्लस F1 की वैल्यू कितना 16 और F0 की वैल्यू कितना 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 माइनस F0 दैट इज 12 माइनस F2 यानी कि x इंटू हाइट कितना 10, सो यहां से क्या है 38 इज इक्वल टू 30 प्लस ऊपर कितना 4 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 12 20 मीन्स 20 माइनस x इंटू 10। ठीक है, यहां से क्या करते हैं सोल्व करते हैं इसको। सो यहां अगर मैं 30 को इधर लेके आता हूं तो 8 इज इक्वल टू 4 बाई 20 माइनस x, इस 10 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो क्या 10 आ जाएगा, तो यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 20 माइनस x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये 40 हुआ तो 8 5 जा 40, सो दिस इंप्लाइज 20 माइनस x इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 माइनस 5 दैट इज 15, आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास है XY एंड MN आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर DE of the circle with center O, prove that XY is parallel to MN। बहुत इजी बेटे 2 नंबर में है तो काफी इजी है, इसको इजी तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले बताइए मुझे
ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री का होगा। क्यों? बिकॉज डायमीटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो यहां लिखेंगे एंगल एक्स डी ई इज 90 डिग्री, एंगल DEN is equal to 90 degree. Reason? Diameter is always perpendicular to the tangent. ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो यहां से हम लिखेंगे एज एंगल एक्स डी ई एंड एंगल डी ई एन आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and are equal so lines xy and mn will be parallel to each other. Easy, simple. Okay, here we go. Next, in the given figure a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD. Given AB 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। ये वाला क्या है 6 7, ये 7 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। ठीक है, और ये क्या है CD 4, यहां से यहां तक 4। ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट ये पॉइंट्स लिख लेते हैं जहां पे टच कर रहा है। ठीक है, ए पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, ये 4 पॉइंट जहां पे टच कर रहा है। तो लेट से ए पी जो है उसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं। लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स। अगर ए पी एक्स होगा तो ए एस भी क्या होगा एक्स, क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, so we can write AP is equal to AS which is equal to X. ठीक है, reasons tangent from external points are equal in length. जो टेंजेंट्स होते हैं बटा एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर वो इक्वल होते हैं, तो एपी और क्या है एएस इक्वल रहेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड देखिए, अगर एपी एक्स है तो पीबी की वैल्यू क्या होगी, यहां से अगर पीबी की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा तो पीबी की वैल्यू आएगी 6 माइनस एक्स। यहां से क्या, दिस इंप्लाइज बी क्यू, क्योंकि पीबी और बी क्यू इक्वल है। पीबी बी क्यू एंड पीबी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी 6 माइनस एक्स होगी। यहां लिख देता हूं इसको, ये 6 माइनस एक्स, तो ये भी क्या है 6 माइनस एक्स। अब इसको निकालते हैं ये कितनी होगी। ठीक है, ये लिख दिया हमने 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं सी क्यू। सी क्यू होगी बेटा 7 माइनस क्यू बी। तो यहां से 7 क्या आएगा, 7 माइनस क्यू बी की वैल्यू कितनी है, क्यू बी है 6 माइनस एक्स। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो आएगा 1 प्लस एक्स, या हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स। ये 1 प्लस एक्स है तो ये भी कितना होगा 1 प्लस एक्स होगा, वही एक्सटर्नल पॉइंट है सी। ठीक है, ओके। ये 1 प्लस एक्स है तो डी आर की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो डी आर की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, डी आर की वैल्यू निकालते हैं डी आर इज इक्वल टू डी सी माइनस सी आर। डी सी की वैल्यू कितनी है, डी सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 में से 1 प्लस एक्स घटा देंगे तो क्या आएगा 3 माइनस एक्स। अगर ये 3 माइनस एक्स है, दिस इज 3 माइनस एक्स, तो ये भी कितना होगा 3 माइनस एक्स होगा। तो ये साइड कितनी होगी, तो हमें एडी निकालनी थी ना, एडी निकालते, एडी इज इक्वल टू ए एस प्लस एस टी। ए एस की वैल्यू कितनी, ए एस की वैल्यू एक्स है,
और एस डी की वैल्यू कितनी, एस डी की वैल्यू 3 माइनस एक्स है, तो सोल्व करेंगे तो क्या 3 प्लस एक्स माइनस एक्स, खत्म 3। दिस सिंबलाइज AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, कंसेप्ट सिंपल सा था, ये x माना तो ये निकाल लिया हमने, ये निकला तो ये निकल गया, ये निकला तो फिर ये निकल जाएगा माइनस करके, फिर माइनस से ये निकल जाएगा, इक्वल होते हैं, यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो सीधा 3 आंसर आ गया अपना। ठीक है, वेरी इजी। ओके, हियर वी गो नेक्स्ट। ये सेक्शन भी है। अब हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए, AP 5, 8, 11 हैज 40 टर्म्स। कितनी टर्म्स है बेटा, 4। तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 5, D निकालते हैं तो क्या A2 माइनस A1, तो A2 8 माइनस 5 दैट इज 3। ठीक है, D हमारे पास है। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 40, मीन्स n की वैल्यू हमारे पास दी है। फाइंड द लास्ट टर्म, मीन्स हमें A40 निकालना है। लास्ट टर्म मीन्स A40। A40 का फॉर्मूला होता है A प्लस 39D। ये फॉर्मूला एक्चुअली होता है बेटा A प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 39D, उसी का मैंने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो A प्लस 39D, A की वैल्यू रखते हैं, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से क्या 5 प्लस 3 9 जा 27, 7 2 3 3 जा 9, 9 और 2 11, सो ये आएगा 1 2 2। ठीक है, लास्ट टर्म। आल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। पिछली 10 टर्म्स का बेटा हमें क्या करना है, सम निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए लास्ट 10 टर्म्स का सम 1 से और 40 तक। तो A31 निकाल लेते हैं पहले हम। A31 कितना है, A31 आएगा अपने पास A प्लस 30D। A की वैल्यू क्या 5 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 3 95। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला होता है 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट A प्लस L। 10/2 मीन्स 5 इंटू फर्स्ट टर्म कितना 95 और लास्ट टर्म कितना 122। तो क्या है 5 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 एंड 12 और 9 21, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1085 आंसर। ठीक है, इसके और अल्टरनेट तरीके भी हो सकते हैं बेटा। A31 क्यों निकाला बेटा मैंने, क्योंकि देखिए ये जो AP था इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स थी A1 से A10 तक, फिर क्या आएगा A11 से A20 तक, और फिर क्या आएगा A21 से A30 तक, और फिर क्या A31 से A40 तक। तो इसने इन टर्म्स को निकालने के लिए बोला था, इनका सम निकालने के लिए बोला था। तो हमने A31 निकाली और A40 हमारे पास है, तो हमने फॉर्मूला लगाया Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट A प्लस L। ये फॉर्मूला होता है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो इजी रहता है। ठीक है, ओके। ए ट्री इज ब्रोकन due to storm in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. Length of the broken upper part of the tree is 8 meter. Length of the broken upper part of the tree is 8 meter. Okay, find height of the tree before it was broken. देखिए अब क्या गिवन है बेटा, ये एक ट्री था जिसको बारिश में क्या हुआ, टूट जाता है, टूट के गिर जाता है। अब इसने बोला The length of the broken upper part of the tree is 8 meter. यहां इसने ये वाला 8 मीटर दिया, 8 मीटर दिया है यहां पे। Let's say this is a triangle A, B and C. Okay, चलिए A, B, C ये गिवन है हमें, और उसने क्या बोला है the broken part makes an angle of 30 degree with the ground. यहां पे एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है, हमें ये निकालना है यहाँ पे। Let's say this is X or whatever you wish. ये गिवन है, ये हमें निकालना है। एक्चुअली हमें निकालना दिस प्लस दिस, अगर ये निकल जाएगा तो टोटल हाइट आ जाएगी इसकी ट्री की। ठीक है ना, ये पूरा पूरा हाइट थी बेटा। इसने बोला जहां से टूट रहा है उसके ऊपर ऊपर क्या है 8 मीटर है। ठीक है, तो नीचे वाली हाइट हम निकाल लेंगे, x है, x आ जाएगी, तो फिर x प्लस 8 करेंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। ठीक है, निकालते हैं चलिए। सो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री
रेशियो यूज करने वाला हूं, यहां यूज करने वाला हूं साइन 30 डिग्री, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है निकालना है हमें, लेट्स से x, और हाइपोटेन्यूज कितना है 8 गिवन है। तो यहां से अगर x निकालेंगे तो x आएगा 8 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 डिग्री वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2। ठीक है, सो यहां से x की वैल्यू क्या है 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 8 जा 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। सो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, ये 4 आया और वो 8 था, तो कितना 12 मीटर आंसर। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ रोड 80 मीटर वाइड। मीन्स ये दो पोल्स हैं जो 80 मीटर चौड़े रोड के दोनों साइड खड़े हैं। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30। सिंपल सी बात, बीच में तो होगा नहीं। ठीक है ना, एक साइड एंगल कितना 60 डिग्री बना रहा है, एक साइड कितना 30 डिग्री, तो ये पॉइंट मान लेते हैं एक साइड एंगल बनाएगा कितना 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है, और यहां से देखेगा तो ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री। हमें निकालना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है। देखिए बेटा, अगर आप इस हाइट को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसने नहीं पूछा है। ठीक है, हम दोनों तरीके से करेंगे, मतलब हम हाइट नहीं निकालेंगे, बिना हाइट के निकालेंगे। इसका नाम लेते हैं ए बी सी एंड डी, और बीच वाले पॉइंट का नाम देते हैं हम ओ। ठीक है, ओके, हमें सिर्फ बीओ और ओसी चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम बीओ और ओसी का रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहली ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी ओ में हम क्या करते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस h बाय बी ओ, इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल में निकालते हैं डी सी ओ में। ठीक है, यहां से निकालेंगे हम टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा h बाय ओ सी। ओ बी और ओ सी रेशियो से निकाल लेते हैं, ओ बी बाय ओ सी। ओ बी कितना आएगा, यहां से अगर ओ बी निकालूंगा तो मैं बी ओ निकालूंगा h बाय टेंजेंट 30, और यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा h बाय टेंजेंट, सॉरी दिस वन इज टेंजेंट 60 डिग्री एंड दिस इज टेंजेंट 30 डिग्री। तो ये आएगा h h कट जाएगा तो आएगा टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। ठीक है, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3। तो यहां से ओ बी बाय ओ सी हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, दिस इंप्लाइज ओ बी रेशियो ओ सी इज इक्वल टू 1/3। अब आपको देखिए 80 को डिवाइड करना 1/3 में, तो सिंपल है ओ बी कितना होगा, ओ बी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 80, दैट इज 20। अगर निकालना है आपको ओ सी, तो ओ सी क्या आएगा 3/4 इंटू 80, सो 4 20 60। ये 60 मीटर और ये 20 मीटर है। आप नॉर्मली एच निकाल के भी एच की वैल्यू निकालनी तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ओबी और ओसी निकालना था, इसलिए हमने क्या रेशियोज निकाला और रेशियोज उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इजी है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। PA and PB are tangents drawn to a circle with center O. If PA is 6 centimeter and angle APB is 60 degree, then find the length of the chord. देखिए सिंपल है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों, कोड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। अब ये दोनों साइड से इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज x। सो अकॉर्डिंग टू अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मीन्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 2x इज इक्वल टू 120। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस मीन्स दिस triangle
इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स क्या इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, इजी था, तो स्माइल कीजिए। ओके, चलिए ठीक है, मूव करते हैं। The sum of squares of three positive in numbers that are consecutive multiples of 5 is 725. Find three numbers। देखिए बेटा, बड़ा इजी होता है कंजिक्यूटिव नंबर्स निकालना। ठीक है, कि मल्टीपल ऑफ 5 है तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, कुछ भी हो सकता है। जब भी कंजिक्यूटिव 3 नंबर्स की बात करता है तो क्या करना है हमें, इसके लिए लेट 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर। देखिए मैं आपको पहले 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं। 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, n हो सकता है, n+1 हो सकता है, या n+2 हो सकता है। लेकिन ऐसा ना मान के, अगर हम उनको ऐसा माने तो n-1, n एंड n+1 ये भी कंजिक्यूटिव नंबर्स है। लेट्स n की वैल्यू 5 है तो ये क्या 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल्स लेते हैं जो इस फॉर्म में हो। तो लेट 3 consecutive multiples of 5 are 5n-1, सेकेंड होगा 5n एंड थर्ड होगा 5n+1। ठीक है, सम ऑफ स्क्वेयर्स। ठीक है, मीन्स 5n-1 का होल स्क्वेयर प्लस 5n का होल स्क्वेयर प्लस 5n+1 का होल स्क्वेयर। तो यहां से अगर मैं पहला करता हूं तो यह आएगा 25 ब्रैकेट स्टार्ट n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 25n स्क्वेयर प्लस 25 ब्रैकेट स्टार्ट n स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2n। ठीक है, अब देखिए यहां फायदा क्या होने वाला है हमें, जब 25 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो क्या आएगा -50n आएगा, और यहां पे 25 को 2n से करेंगे तो +50 आएगा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या 25n स्क्वायर प्लस 25 माइनस 50n प्लस 20n स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर प्लस 25n प्लस 50n। ये तो कट गया। ठीक है, बाकी बचा उसको इकट्ठा करते हैं। कितना बचा हमारे पास 3 है, 25n स्क्वायर यहाँ है, 25n स्क्वायर यहाँ है और 25n स्क्वायर यहाँ पे है, मीन 75n स्क्वायर। ठीक है, और 25 एंड 25 तो +50 एंड इट इज गिवन इक्वल्स टू कितना क्या सम ऑफ स्क्वायर्स 725 गिवन ना 725, तो इसको 725 के इक्वल रखते हैं 725। तो यहाँ से क्या आएगा 75n स्क्वायर इज इक्वल टू 725 माइनस 50। यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा 75n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा 675। यहाँ से अगर n स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 675 डिवाइडेड बाई 75। क्या डिवाइड करते हैं इसको कितने से करें 25 से करते हैं, 25 3 जा। ठीक है, और 25 2 जा 50 देन 17 175 देन 25 7 जा 175। तो इसको फर्दर 27/3 इसको फर्दर करेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3 9 जा। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, सॉरी x नॉट n इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू 3 है तो क्या करते हैं वैल्यूज निकालते हैं। ये कितना आया 5 3 माइनस 1 2 10 जा, और ये कितना आया 5 3 जा 15, और ये कितना आया 5 4 जा 20। मीन्स हमारे पास क्या है तीनों वैल्यूज। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10
15 एंड 20। ठीक है, n की वैल्यू कितनी 3, तो ये आ गया। ठीक है, इजी था। ओके, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट two concentric circles of radius 3 cm and 7 cm. Draw two tangents to the smaller circle from the point P which lies on the bigger circle. देखिए बेटा, ये कंस्ट्रक्शन है, या आप जब तक उस प्रकार को नहीं लेंगे या बुक में ट्राई नहीं करेंगे, नोटबुक में ट्राई नहीं करेंगे तो होगा नहीं, लेकिन तरीका मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक है छोटे वाला और एक है उससे बड़े वाला। ठीक है, अब क्या करना है, बाहर वाले सर्कल से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो ये सेंटर है, सिंपल सा, जैसे आप नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वही रहेगा। यहां से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो सर्कल जहां पे भी टच करेगा वहां पे आपके टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे इस तरह करके। ठीक है, P, Q एंड R लाइक दिस। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर का क्या है, सर्कल है, लेट्स से दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, वेयर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए बेटा, इसका फिगर को समझ लेते थोड़ा सा पहले यहां पे। तो क्या करना, इसने बोला कि ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। लेट्स यहां पे देख लेते हैं, दो टेंजेंट ऐसे बने, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये होगा 120 डिग्री। बस हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। यहां पे पहले क्या करना है, हमें इसको इरेज कर लेता हूं एक बार। ओके, नाउ इट इज ओके। ओके, अब पहले क्या करना है, एक कोई भी रेडियस लेना है। ठीक है, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे हम, तो क्या होगा, टेंजेंट आएगा। क्या आएगा, वो टेंजेंट आएगा। फिर यहां पे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे फिर क्या करेंगे, हम टेंजेंट बनाएंगे। तो जहां पे मिलेंगे वो पॉइंट अपना आ जाएगा P। ठीक है, इसका नाम A रख सकते हैं, इसका B रख सकते हैं, और ये O। ठीक है, तो इस तरह वो कंस्ट्रक्शन हो सकती है, बट ये आपके पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। ठीक है, ओके, दोनों हो गए, मीन्स फर्स्ट पार्ट भी डन है, सेकंड पार्ट भी डन है। नेक्स्ट, ओके, 12th क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। 12th क्वेश्चन में ये टेबल मैंने बना लिया बेटा इसका। हियर वी हैव, इन्होंने क्या दिया है, यहां पे देखिए, लेस देन 10 डिग्री, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। इसे कम्यूटेटिव वे में दिया है, हमें इसको एब्सोल्यूट बनाना है। ठीक है ना, क्लियर है। The following is chart of 300 passengers flying from Delhi to Pune is prepared by airline staff like this. 10 साल से नीचे जिसकी एज 14 है, 20 से नीचे जिनकी उम्र है वो 44 है। बेटा, इस 44 के अंदर ये 14 इंक्लूडेड है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला कम्यूटेटिव। लेकिन हमें क्या, एब्सोल्यूट चाहिए, तो पहले एज ग्रुप बनाते हैं एब्सोल्यूट। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से लाइक दिस। ठीक है, FI जो दिया था इसने, हमने 14 लिखा सीधा डायरेक्ट। फिर क्या किया, 44 माइनस 14 30, फिर 82 माइनस 42 38, लाइक दिस। अगर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे तो हमारे पास FI आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, आ चुकी है। XI क्लास इंटरवल का जो मार्क पॉइंट होता है वो होता है, तो ये 5, 15, 25, 35, 30, 45, 55, 65 एंड 75 ये निकाल चुके हैं। फिर क्या, FI XI निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जो मीन होता है बेटा, क्या होता है मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, FI XI डिवाइडेड बाय FI। समीशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल FI XI एंड सम ऑफ ऑल FI। तो अगर पूरा निकालूं मैं, तो ये जो है ये है समीशन FI, और ये जो है ये है समीशन FI XI। ठीक है, ये निकल चुका है और ये निकल चुका है, तो आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, 12,600, 12,600 डिवाइडेड बाय 300। तो 0 से 0 कट, खत्म, 3 से
3 4 जा 12, 3 2 जा 6, सो मीन जो है इसका वो आएगा बेटा 42। इजी था। ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 13। बेटा ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है लेकिन एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ए लाइट हाउस इज ए टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। एक लाइट हाउस है जिसकी बहुत लंबी ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या है, एक लाइट, मतलब ये क्या समुद्र में मछुआरों की हेल्प के लिए बनाया जाता है या सिग्नल पास करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। These are often built on island, coast or on cliffs. Lighthouses on water surface act as a navigational aid to the mariners and send warning to boats and ships for danger. Initially, wood coal would be used as illuminators. Gradually, it was replaced by candles, lanterns, electric lights. Nowadays, they are run by machines and remote monitoring, like sonar, sound navigation and ranging, ठीक है। ओके, ये बेटा एक तरह से लाइट को दूर तक ले जाता है और वहां पे बोट्स वगैरह हैं जो उनको ट्रैक कर पाता है या वो इसको सिग्नल को समझ पाते हैं क्या दिया है, ठीक है। अब हमारा जो ये थी हिस्ट्री, इसके बारे में क्या काम करता है, क्या चीज होती है, बट अपना जो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे इंपॉर्टेंट सब कुछ है बट यहाँ पे इस चीज से हमें मेन फोकस करना अपने स्टेटमेंट के ऊपर। ये एक लाइट हाउस है जो मुंबई में बनाया गया था इन 1874 एंड 275। इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाई, मीन्स इसकी जो हाइट है वो 40 मीटर है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं यहाँ पे। ओके, हियर वी गो। सो 40 मीटर हाइट है। And its beam can be seen at a distance of 30 किलोमीटर। ये एक पॉइंट गया कि 30 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। ए शिप एंड ए बोट, यहाँ पे शिप है और यहाँ पे क्या है, बोट है। शिप एंड बोट आर कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस। ये भी लाइट हाउस की तरफ जा रहा है और ये भी लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन of flashlight from the lighthouse to the boat and ships are 30 डिग्री and 60 डिग्री। मीन्स बोट की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, देखिए नॉर्मली हम ऐसे देख रहे हैं, फिर हमने नीचे की तरफ देखा बोट की तरफ, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल 60 डिग्री है, पहले हम सीधा स्ट्रेट देखते हैं ऐसे, फिर हमने नीचे की तरफ देखा डिप्रेशन, मीन्स ये 60 डिग्री तो ये भी कितना 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये एंगल्स क्लियर है। ओके, यहां तक क्लियर स्टेटमेंट। अब हमें निकालना क्या वो देख लेते हैं। विच ऑफ द टू बोट और शिप इज नियर टू द लाइट हाउस। तो मतलब हमें BC और BD निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके, तो मैं इस फिगर को दोबारा बना लेता हूं। एक फिगर, ये लाइट हाउस है 40 मीटर, ठीक है। इधर की तरफ एक बोट है और इधर की तरफ क्या है, एक शिप है। थोड़ा और ऊंचा कर लेते हैं इसको, लेट्स से। ये एंगल कितना था, देखिए कितना था, ये एंगल था 30 डिग्री और उस वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये बोट है, ये 30 डिग्री है और ये शिप है, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं। नाम क्या था, नाम गिवन था ABCD। सो ये हमने लिखा यहाँ पे ABC and D, ठीक है। चलिए BD निकालते हैं। तो हम टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इन ट्राइंगल ABD। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी, टेंजेंट 30 होती है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 40 और बेस की वैल्यू हमें निकालनी है। दिस इंप्लाइज बेस इज इक्वल टू 40/√3, ठीक है। इसको लिखते हैं 40/3 इंटू √3 अगर रेशनलाइज करेंगे तो, ठीक है। ओके, इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे टेंजेंट करते हैं। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। दिस इंप्लाइज टेंजेंट 60 डिग्री बात करूं तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3।
40/b। सॉरी बेटा, ऊपर एक मिस्टेक हुआ हमसे, ये कैलकुलेशन हमने गलत किया यहाँ पे। सो यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, तो ये तो b मल्टीप्लाई 1b एंड 40√3, ये सीधा 40√3 आएगा बेटा, 40√3। और यहाँ पे 40 दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू, ये बेस है बेटा, ये आएगा 40/√3। तो आपको पता है कौन सा बड़ा है इनमें से, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ट्रायंगल ABD, बेस की वैल्यू क्या है ABD में? BD, और इसमें क्या है BC। सो इट इज BC एंड दिस इज BD। तो BD बड़ा है BC बड़ा है, बताइए। एज वी कैन सी BD is greater than BC. This implies boat is far away and ship is near. ठीक है, बोट दूर है और शिप क्या है, नजदीक में है। अब देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो देख लेते हैं। Find the time taken by the boat to reach the lighthouse if it is moving at a speed of 20 km/h। वो बोट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। कितना टाइम लगा निकालते हैं, चलिए। अब हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम आ गया। डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय बोट which is BD is equal to 40√3। और टाइम हमें निकाला, स्पीड हमारे पास, स्पीड कितना है, स्पीड हमारे पास है कितना था 20 km/h, ठीक है। सो 20 km/h, 20 km/h। तो पहले सबसे पहले इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस हैं ये 40 मीटर, ये मीटर में गिवन थे हमारे पास। किस में गिवन थे, मीटर में। ये भी मीटर में गिवन है, ये भी मीटर में गिवन है, तो निकालते हैं 20 × 1000 डिवाइड बाय आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड्स, 0000। अगर इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, लेकिन 200/36 छोड़ देते हैं अभी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब निकलता है टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 40√3 और टाइम कितना 200/36, तो इसको ऊपर 36 कर लेते हैं, 0045 जा, सो 36/5√3 सेकेंड्स आंसर, ठीक है। होप इट इज क्लियर। चलिए आगे एडवांस करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये हमारे पास हिस्ट्री है, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। हिस्ट्री पहले पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं इसके मैथमेटिक्स अप्रोच की तरफ। कृष्णनगर इज ए स्मॉल टाउन इन नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृष्णनगर क्ले डॉल्स आर यूनिक इन देयर रियलिज्म and quality of their finish. They are created by modeling coils of clay over a metal frame. The figures are painted in natural colors and their hair is made either by sheep's wool or jute. Artist makes models starting from fruits, animals, goddesses, farmer, fishermen, weavers to Donald Duck and present comic character. These creations are displayed in different national and international museum. ये बता रहा है कि बहुत ही फेमस है, इनके जो पेंटिंग जो एक कलाकृतियाँ की बनाई गई है इन्होंने बहुत फेमस है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र एक बार किया था अपने इंटरव्यू में, अपने भाषण के अंदर, मन की बात के अंदर भी इसका जिक्र किया गया था एक बार। Here are few images of some clay dolls ऑफ कृष्णनगर। ये कुछ क्ले डॉल्स है बेटा, इनके फिगर्स दिखाए गए हैं। अब इनकी मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, क्या पूछना चाहता है वो देखते हैं, ठीक है। ओके, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल इन डोल 1। डोल 1 में क्या है बेटा, एप्पल रखा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, डायमीटर मीटर ऑफ
रेड एप्पल टू द रेशियो निकालना है डायमीटर ऑफ ऑरेंज एप्पल्स एंड ऑरेंज 2:3। ठीक है, अगर हम बोलें रेडियस एप्पल की वो है 2x और रेडियस ऑरेंज की है वो है 3x। ठीक है, ये हमने इसको अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसी के बेस पे है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल इन डोल 1 टू दैट स्पेरिकल ऑरेंज इन डोल 2। मीन्स उसने बात किया है सरफेस एरिया की। ठीक है, तो रेशियोज निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ एप्पल्स डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज। देखो बेटा, यहां डायमीटर गिवन था 2/3 रेशियोज। जो रेशियोज डायमीटर की है वही रेशियोज रेडियस की भी रहती है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? ये क्या एक स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप्स का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। 4πr²। आर कितना है एप्पल का? 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π, इसका ऑरेंज का कितना है 3x का स्क्वायर। तो यहां से सोल्व 4π से 4y कट जाएगा, ये आएगा 4x² डिवाइडेड बाय 9x²। x² से x² भी कट जाएगा तो क्या है 4/9। दिस द आंसर 4:9। सिंपल है, वेरी इजी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड वन, द रेशियो ऑफ डायमीटर। ये तो पढ़ चुके हैं हम पूरा पूरा। डोल 3 और डोल 4 की तरफ फोकस करते हैं। यहां पे चलते हैं। द स्पेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी। ये जो स्फीयर है और ये क्या है सिलेंडर है, ये वाली डोल, इस डोल के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, सिलेंडर प्लस डोल। द रेडियस ऑफ द बोथ द स्पेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी रेडियस जो है, अगर मैं रेडियस बात करूं तो ये 3 है और इसकी रेडियस भी कितनी है 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। द ब्लू डोल ऑफ डोल 3 is melted and its clay is used to make the cylindrical drum of doll 4. If the radius of drum is also 3 centimeter, find the height of the drum. Means ये जो ड्रम है इसकी हाइट भी रेडियस कितना 3 है। ठीक है, ओके। मीन्स इसने क्या किया, ये एक सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर एक स्फीयर था, इनको मेल्ट किया और मेल्ट करके इन्होंने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, हमें जब भी कोई चीज मेल्ट करके बनाई जाती है, क्या करके बनाई जाती है, मेल्ट करके, तो इन दोनों का वॉल्यूम जो होता है बेटा सेम रहता है। वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वन। इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डोल 3 ब्लू वन। ठीक है, इसका निकालते हैं। देखिए हाइट इसने इसका किया है, हाइट किया ना, हाँ हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या इतना होता है, ये होता है πr² इंटू h। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप पुट भी कर सकते हैं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना, रेडियस कितना 3 होता, 3 का स्क्वायर 9, हाइट कितना 8 प्लस 4/3 पाई 22/7 इंटू आर कितना, रेडियस कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। एक 3 से कट कर देते हैं, इजी रहेगा। ओके, सो हियर वी हैव, so 22/7 multiply 9 multiply 8
प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 9 इंटू 4, ठीक है, 9 इंटू 4 ये आ गया। तो हम कह सकते हैं 22/7 अगर कॉमन लें और 9 भी कॉमन ले लें तो 9 और कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास डोल 3 का, ब्लू वाले का। अब क्या निकालना हमें, डोल 4 के जो वो है ड्रम है उसकी हाइट हमें निकालनी है। तो ये क्या है 22/7 इंटू 9 इंटू 12। अब करते हैं डोल 4 का, ड्रम ऑफ डोल 4, वॉल्यूम ऑफ ड्रम ऑफ डोल 4। वो क्या है, ड्रम में तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू एच। इसको हमें इक्वेट करें अगर, लेट से थोड़ा और सोल्व करते हैं, 22/7 इंटू 9 इंटू एच। अब इसको अगर हम इक्वेट करें पहले वाले वॉल्यूम से, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम, तो उसमें वॉल्यूम कितना था, ये है 22/7 इंटू 9 इंटू एच, और वो था 22/7 इंटू 9 इंटू 12। देख लीजिए हमने जो निकाला था वॉल्यूम 22/7 इंटू 9 इंटू 12 निकाला था, और जो ड्रम का इसका वॉल्यूम जो आया है वो हमारे पास है 22/7 इंटू 9 इंटू एच। तो यहाँ से क्या 22/7 से 22/7 कट गया, 9 से 9 कट गया, और h कितना, दिस सिंप्लाइज h इज इक्वल टू 12। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, देखिए जब भी आप कुछ सोल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, हमें हाइट ऑफ ड्रम निकालना था। क्या निकालना था, हाइट ऑफ ड्रम। हमें वॉल्यूम ऑफ डोल 3 नहीं निकालना था, इसलिए इसको कंप्लीट सोल्व मत कीजिए। फाइनल आंसर आपको कंप्लीट सोल्व करना होता है, बट जो इंटरमीडिएट आंसर्स आते हैं उनको कंप्लीटली सोल्व मत कीजिए। आप यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहां आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं आपके, उनको कभी भी पूरा कंप्लीटली सोल्व मत कीजिए। लास्ट में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं कट हो जाएंगे या और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे चीजों को। तो यहां हमने ऐसा ही किया, या जब हमने इसको इक्वेट किया, यहां लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ डोल 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डोल 4, ठीक है, एज दे आर मेल्टेड। तो सिंप्लीफाई हो गया, तो एच की वैल्यू सीधी आ गई 12 आंसर, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ध्यान रखिएगा, आप हमें अपने जो डाउट्स हैं वो कहाँ भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।